तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है तापमान यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो पिछले की कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? क्लाइमेटोलॉजी, जो कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसका मतलब क्या होता है? जलवायु। ठीक है, जलवायु विज्ञान। इसमें हमने किन किन चीजों को पढ़ लिया था? तो इसमें हमने देखा था वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना यानी कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना पढ़ लिया था और हमने ऊष्मा बचत पढ़ लिया था। ठीक है, सूर्य तप पढ़ लिया। इन चार टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान। ठीक है, तो सूर्य तप की वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऊष्मा है, ठीक है, तो वो हमें किस चीज से प्राप्त होती है? सन से। ठीक है, ये हमारा धरातल है। सूर्य की किरणें शॉर्ट वेव्स में आती है धरातल पर और लॉन्ग वेव्स में वापस जाती है। ये चीजें मैंने आपको इंसुलेशन वाली वीडियो में, इंसुलेशन वाले टॉपिक पे बताया था। ठीक है, तो सूर्य की हमें जो ऊर्जा है या ऊष्मा है, ये हमें किस चीज से प्राप्त होती है? सूर्य से। सूर्य से किरणें किस प्रकार से आती है धरातल पर? किन तरंगों पर आती है? तो लघु तरंगों से आती है और दीर्घ तरंगों के द्वारा वापस जाती है। ठीक है, दीर्घ तरंगों में वापस जाती है, लघु तरंगों में आती है, यानी कि शॉर्ट वेव्स में आती है और लॉन्ग वेव्स में वापस जाती है। अब देखिए, ये जो सूर्य है, तो सूर्य का जो बाहरी लेयर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। ये चीजें मैंने आपको इंसुलेशन के चैप्टर में बताया भी था कि जो सन है, तो जिस तरह से हमारे अर्थ की लेयर्स होती है, उसी तरह हमारे सन की भी लेयर्स होती है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फोटोस्फेयर बताया था, कोरोना बताया था, तो जैसे इसका बाहरी लेयर है तो फोटोस्फेयर। वहां से क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें जब आ रही हैं तो वो अपने साथ गर्मी लेकर आ रही है, हीट लेकर के आ रही है। ठीक है, और जब ये सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती है तो धरातल को गर्म कर देती है। धरातल को गर्म कर रही है तो धरातल किस हमारा क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। उसके बाद फिर हमारा धरातल क्या करता है? पृथ्वी क्या करती है कि जो भी ऊष्मा उसे मिला, ठीक है, जो भी ऊष्मा पृथ्वी ने सूर्य से प्राप्त किया, उन सबको वह वापस भेज देती। ठीक है, तो ये जो हमारा धरातल गर्म हुआ सूर्य की किरणों के आने से, सूर्य की किरणों के धरातल पर पड़ने से हमारा धरातल जो गर्म हुआ, तो ये धरातल हमारा कितना गर्म है या कितना ठंडा है, या हमारा वायुमंडल कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इस चीज को कौन बताता है? तापमान। कौन बताता है? तापमान। तो तापमान बेसिकली होता क्या है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु कितनी शीतल है या कितना गर्म है, इस चीज का मेजरमेंट कौन करता है? माप कौन करता है? तापमान करता है। ठीक है, जबकि आप यहाँ पे एक टर्म देखेंगे कि ऊष्मा आता है। ठीक है, क्या आता है हमारे सामने? ऊष्मा। तो आपको ये लगेगा कि नहीं, तापमान और ऊष्मा जो है वो एक है। नहीं, तापमान और ऊष्मा जो है सुनने में तो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं कि ऊष्मा मतलब गर्मी, तापमान मतलब गर्मी, लेकिन ऐसा नहीं है। तापमान मतलब कि कोई हमारा वायुमंडल या हमारी पृथ्वी या फिर कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, इस चीज को बताता है तापमान या टेम्परेचर। जबकि कोई चीज कितना गर्म है, कितना गर्म है नहीं, मतलब कि उस चीज में एनर्जी कितनी है, ऊर्जा कितनी है, ये कौन बताता है? ऊष्मा बताता है। ठीक है, कोई भी चीज है, मानते ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसमें कितनी ऊर्जा है, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी ये उतना ज्यादा गर्म होगा, यानी कि इसमें ऊष्मा उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया? ऊष्मा। अब इसमें ऊष्मा कितना है, कम है कि ज्यादा, ये मतलब गर्म है या ठंडा है, इस चीज का माप कौन करेगा? टेम्परेचर करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि टेम्परेचर और हीट क्या होता है। तो हीट मतलब कि कोई भी वस्तु है या हमारा धरातल है या वायुमंडल है, तो इसमें ऊर्जा कितना है, इस चीज को बताता है ऊष्मा। जबकि हमारा धरातल या हमारे वायुमंडल कितना गर्म या कितना ठंडा है, या कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस चीज को कौन बताता है? तो तापमान बताता है।
ठीक है। ऊष्मा जो है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, चलिए इसे एक अच्छे से लिख देते हैं, पेयर करके इसको लिख देते हैं एक बार। ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। तापमान क्या होता है? कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस चीज का परिचायक कौन है? तो ये चीज को बताता कौन है? तापमान बताता है। ठीक है, ऊष्मा किसका रूप है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, तापमान किसी वस्तु की गर्माहट या शीतलता का परिचायक है। इसे तापमान को हम लोग किस चीज से मापते हैं? तो तापमान का मापक है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री या 32 डिग्री क्वथनांक। ठीक है, ये इसका मापक है। ठीक है, तापमान को हम लोग किस चीज में मापते हैं? तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। अगर हम डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं तो 0 डिग्री क्वथनांक लेते हैं, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में माप रहे हैं तो 32 डिग्री क्वथनांक लेते हैं। अब देखिए, ये जो हमारी ऊष्मा है, इसका स्थानांतरण कैसे होता है? अब हम देख लेते हैं ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि ऊष्मा किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किस प्रकार से जाती, किन किन विधियों के द्वारा वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? ऊर्जा या ऊष्मा। ऊर्जा या ऊष्मा दोनों सेम ही है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊर्जा लिखा हुआ तो वो अलग चीज होगा, ऊष्मा लिखा हुआ तो अलग चीज होगा। ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ऊष्मा या ऊर्जा के स्थानांतरण की विधियां तो इसकी बेसिकली 4 विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? ऐसे तो इसमें 3 ही मापा जाता है, तो विकिरण, संवहन और परिचालन। कौन कौन होता है? विकिरण, परिचालन या फिर चालन भी इसे कहते हैं। ठीक है, परिचालन या चालन। तीसरा आता है हमारा संवहन। ठीक है, क्या आता है? संवहन। कौन कौन सी विधियां हैं? ऊर्जा या ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां। ठीक है, विकिरण, परिचालन और संवहन। ठीक है, 3 विधियां हैं, विकिरण, परिचालन और संवहन। विकिरण क्या होती है? सबसे पहला हम देखते हैं विकिरण। तो कोई जब सूर्य की किरणें या कोई ऊष्मा किसी वस्तु से टकराकर वापस चली गई तो उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण। जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये है हमारा धरातल। ठीक है, तो यहां से सूर्य की किरणें धरातल पर आई, सूर्य से सूर्य की किरणें, ये जो इंसोलेशन है, ठीक है, या सूर्य तप, तो ये धरातल पर आई। धरातल पर आने के बाद क्या हुआ कि ये टकराकर वापस चली जाएंगी, धरातल से टकराकर वापस चली जाएंगी। तो ये टकराकर इनका वापस वायुमंडल में या वापस अंतरिक्ष में जाना क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकिरण। यानी कि सूर्य की किरणें जब किसी सतह, जब धरातल से टकराकर वापस जाती हैं तो वापस जाने की विधि को हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। ठीक है, विकिरण की कुछ विधियां हैं। विकिरण कितने प्रकार के होते हैं? तो विकिरण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। विकिरण कितने प्रकार के होते हैं? विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
पहला आता है हमारा पार्थिव विकिरण। क्या आता है? पार्थिव विकिरण, सौर विकिरण, या पहला हम सौर विकिरण ले लेते हैं, ठीक है। सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, पहला हम क्या लेते हैं? सौर विकिरण, फिर पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, तीसरा होता है प्रतिलोम विकिरण, ठीक है। तो ये देखिए कि सौर विकिरण क्या होता है। ये हमारा ये हमारा सूर्य है, सन है, ठीक है। ये हमारा धरातल है। यहाँ सूर्य की किरणें शॉर्ट वेव्स में आ रही हैं, ठीक है। शॉर्ट वेव्स में आई पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें शॉर्ट वेव्स में आई, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा सौर विकिरण। क्या हो गया? सौर विकिरण। जब ये लॉन्ग वेव्स में चली जाएंगी, ठीक है, इस सौर विकिरण को हम दूसरे जगह पर लिख देते हैं। ये है हमारा सौर विकिरण। अब ये वापस किन तरंगों में जाएगी? दीर्घ तरंगों में। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि सूर्य की किरणें धरातल पर लघु तरंगों यानी कि शॉर्ट वेव्स में जाती है और वापस आती है, सॉरी, हाँ आती है। सूर्य की जो किरणें हैं, सौरिक विकिरण जो है, सौरिक तरंगे, वो हमेशा लघु तरंगों के रूप में आती, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, और हमेशा लॉन्ग वेव्स यानी कि दीर्घ तरंगों के रूप में वो वापस जाती है, ठीक है। ये कैसे जा रही है? लॉन्ग वेव्स के रूप में ये वापस जा रही। तो इनका ये आई यहाँ पे, ठीक है। छोटे दीर्घ लघु तरंगों के रूप में सूर्य की किरणें जो है धरातल पर आई, तो ये क्या हो गया हमारा? सौर विकिरण। अब ये पृथ्वी की सतह से टकरा करके वापस जा रही है दीर्घ तरंगों पर, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पार्थिव विकिरण। क्या कहेंगे इसे? पार्थिव विकिरण। अब देखिए, जाने के पश्चात क्या होता है? जब सूर्य की किरणें जब जाने लगती है, तो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो आई ऐसे वैसे खाली खाली का उसे पूरा प्लेस मिल रहा है, वो चली गई। होता नहीं है ऐसा। बीच में क्या मिलेगा उसे? डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, वाटर वेपर्स मिलेंगे, ठीक है। बादल, सबसे बड़ी चीज है बादल, ठीक है। मानते हैं सूर्य की जो किरणें हैं वो विकिरण के द्वारा यानी कि पृथ्वी से टकरा करके वो वापस जा रही थी वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, ठीक है। वायुमंडल में उसे निचली परत में क्या मिल गया? बादल। क्या मिल गए? बादल। अब क्या? बादल से ये वापस ऊपर थोड़ी जाएगी, ये टकराएगी, ठीक है। और टकराने के बाद ये वापस से धरातल पर आएंगी और धरातल को गर्म करेंगे फिर से। तो इसे हम कहते हैं प्रतिलोम विकिरण। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विकिरण। आई होप आप लोगों को इस पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं वो लघु तरंगों में धरातल पर आ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं सौर विकिरण। वापस जाती है धरातल से टकरा करके वापस जाती है लॉन्ग वेव्स में यानी कि दीर्घ तरंगों में, तो इसे कहते हैं, टकरा कर वापस जाने को हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। और वापस जाने के क्रम में रास्ते में इसे बादल मिल जाते हैं, तो बादलों से टकरा करके जो सूर्य की किरणें हैं वापस जा रही होती, तो बादलों से टकरा करके वापस आ जाती है धरातल पर। तो वापस जब आई, ठीक है, रिटर्न जब आ गई, धरातल से जा तो रही थी लेकिन वापस फिर धरातल पर ही आ गई, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विकिरण, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? तो ये है हमारा सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण और प्रतिलोम विकिरण।
देखिए परिचालन क्या होता है या फिर चालन जिसे हम कहते हैं। तो धरातलीय सतह से कुछ ऊष्मा का निचले वायुमंडल में स्थित कणिकीय पदार्थों द्वारा वायुमंडल में गमन होता है। जैसे कि धरातलीय सतह है हमारा, ठीक है, तो धरातल से कुछ ऊष्मा जैसे कि पार्थिव विकिरण के टाइम पे कुछ ऊष्मा जो है निचले वायुमंडल में रह जाती है, ठीक है। तो अब उनका क्या होता है कि निचले वायुमंडल में हमें बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मैटर हमें देखने को मिलते, बहुत सारे हमें कण देखने को मिलते हैं। तो उन कणों के माध्यम से उस ऊष्मा का गमन होते रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिचालन या चालन, ठीक है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा धरातल है, ठीक है, दो फोटो बनाते हैं, ठीक है, दो पिक्चर धरातल, एक डे टाइम का और एक नाइट टाइम का बनाएंगे हम। यहां से हवाएं चल रही हैं, ठीक है, धरातल की ओर। ये दिन का है और ये रात का है। तो दिन के टाइम पे हवाएं क्या होंगी, धरातल भी क्या होगा, गर्म होगा, और हवाएं कैसी चलेंगी, गर्म चलेंगी। तो हमारा धरातल कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिन के टाइम पे कैसी हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं, क्योंकि हमारा धरातल कैसा है, गर्म है। एयर प्लस सरफेस कैसा है, हॉट, ठीक है। दिन में और रात में एयर प्लस सरफेस कैसा है, कोल्ड, ठीक है। ये रात का है और ये दिन का है, यानी कि दिन में कैसी हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी। क्यों गर्म हवाएं चलेंगी भाई, तो क्योंकि हमारा धरातल गर्म है तो गर्म हवाएं चलेंगी, ठीक है। रात के टाइम पे क्यों ठंडी हवाएं चलेंगी, हमारा धरातल ठंडी हो जाती है, हमारा धरातल जो है वो ठंडा हो जाता है, इसलिए ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक है। कैसी हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये होता है परिचालन की, धरातल से कुछ ऊष्मा जो है वो निचले वायुमंडल में कणकीय पदार्थों के द्वारा गमन करते रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिचालन। तो अब देखिए जैसे कि हवा है, तो ये हवा कैसी चलेगी, दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे हवा कैसी चलेगी, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, परिचालन पर, ठीक है। तो हमारा धरातल जो है दिन के टाइम पे गर्म होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें भरपूर पड़ती है तो उनको अवशोषित करता है। और रात के टाइम पे जो हमारा धरातल है वो सॉरी उस ऊष्मा को वापस भेजता है। तो दिन के टाइम पे हमारा धरातल गर्म होता है, तो हवाएं भी कैसी हो जाती, गर्म हो जाती, जिस वजह से कि कैसी हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी। रात के टाइम पे हमारा धरातल कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि सारी ऊष्मा क्या है, किसको भेज देता है, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में ऊष्मा जो है वो वापस जाने लगती है, ठीक है, विकिरण होने लगता है, तो हमारा धरातल कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हवाएं कैसी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, इसलिए रात के टाइम पे ठंडी हवाएं चलती है और दिन के टाइम पे कैसी हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है। इसके बाद आता है संवहन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, संवहन। तो संवहन क्या होता है, पहले इस चीज को हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि संवहन क्या होता है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, संवहन। तो संवहन क्या होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण तत्वों की गति, ऊष्मा का स्थानांतरण तत्वों की गति द्वारा होता है। ऊष्मा को जो स्थानांतरण है तत्वों के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, तो पेन का ये सिरा गर्म है, तो ऊष्मा की जो गति है वो किस साइड होगी, गर्म से ठंडे की साइड पे हमेशा ऊष्मा की गति होती है। ये इस साइड पे हमारा पेन गर्म है, तो अब ऊष्मा किस साइड गति करेगी, ठंडे साइड पे, यानी कि इस तरफ जो है ऊष्मा गति करेगी, ठीक है। तो यही होता है संवहन में भी। दिन के टाइम पे हमारा धरातल क्या होता है, गर्म होता है। फिर से एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। दिन के टाइम पे हमारा धरातल कैसा होता है, गर्म होता है। यहाँ पे मानते हैं ये वाटर वेपर्स है, हीट, ठीक है, ये गर्म होता है। तो अब जब यहाँ पे धरातल गर्म हुआ तो हम यहाँ पर का जो हवा है, यहाँ पर की जो हवा है, वायु है, वो भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और वायु या हवा गर्म होने के बाद का ऊपर उठती है, ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल मूवमेंट करती है। कैसी मूवमेंट करती है, वर्टिकल मूवमेंट करती है। तो हवाएं कैसी मूवमेंट करेगी, वर्टिकल मूवमेंट करेगी। अब भाई इसको यहाँ पर मिला वायुमंडल का सबसे निचला भाग, क्षोभ मंडल। क्या मिला, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। अब क्या,
इससे टकराई, क्षोभ मंडल में गई, क्षोभ मंडल को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी, क्षोभ मंडल को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी, हीट कर देगी, ठीक है, हीट या हॉट कर देगी इसको, ठीक है, गर्म कर देगी। धरातल, दिन के टाइम पे हमारा धरातल कैसा था, गर्म था, तो वहां पर की जो वायु थी, वहां पर की हवाएं कैसी हो गई, गर्म हो गई। गर्म होने के बाद हवाएं जो है वो ऊपर उठती है, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट करती है। दिन के टाइम पे हवाएं या फिर हवाएं गर्म होने के बाद कैसी मूवमेंट करती है, वर्टिकल मूवमेंट करती है। कैसी मूवमेंट करती है, वर्टिकल मूवमेंट करती है। वर्टिकल मूवमेंट करने के बाद क्या होगा कि वायुमंडल के निचले भाग यानी कि निचली परत क्षोभ मंडल से वो टकराएंगे और क्षोभ मंडल को भी कैसे कर देगी, गर्म कर देगी, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन या फिर संवहन कहते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से ये सरफेस है हमारा, ठीक है, ये हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है भाई, ठीक है। ये जो हीट है अब ये कहाँ चला गया, ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ चला गया, ट्रोपोस्फेयर में। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। समझ आया। संवहन क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण तत्वों की गति के द्वारा होता है। दिन के टाइम पे हमारा धरातल गर्म होता है तो हवाएं गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठती है यानी कि वर्टिकल मूवमेंट करती है। वर्टिकल मूवमेंट करते 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 बेचारी क्षोभ मंडल से टकरा जाती है। टकराई तो अपना सारा गुस्सा उस पर ही निकाल देती है, उसे भी गर्म कर देती है, ठीक है। गर्म कर दी, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और विधि है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अभिर्वहन। क्या कहते हैं, अभिर्वहन। कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, अभिर्वहन। अभिर्वहन। तो इसमें कुछ नहीं होता। जैसे कि देखिए संवहन में क्या होता था कि हवाएं किस तरह से मूवमेंट कर रही है, वर्टिकल, ठीक है। अभिरोहन में क्या होता है, हवाएं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, ठीक है, क्षैतिज गति करती है। हवाएं कैसी गति करती है, क्षैतिज गति करती है। जैसे कि अगर हम इसे देखें तो हीट एटम, ठीक है, हीट एटम, हीट एनर्जी, और इस एनर्जी का मूवमेंट होगा हॉरिजॉन्टल। कैसा मूवमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे कि पवन गति करती है, ठीक है, तो वायु और पवन में यही डिफरेंस होता है कि वायु जो होती है वो वर्टिकल मूवमेंट करती है और पवन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है। पवन के बारे में हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए। अभिर्वहन तो यही होता है, ठीक है, हीट एटम जैसे हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा का या फिर हवाएं जो होती है वो क्षैतिज चलती है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उस चीज को एक क्विक रिवीजन कर लेते। तो आज हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था तापमान यानी कि टेम्परेचर, जिसमें हमने ऊष्मा और तापमान के बारे में पढ़ा। दोनों में हमने डिफरेंस देखी कि क्या डिफरेंस है। तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है और तापमान किसी कोई वस्तु या धरातल हमारा कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इस चीज को कौन बताता है, तापमान बताता है। उसके बाद फिर हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों को पढ़ा, जिसमें से हमने पहली विधि पढ़ी विकिरण। विकिरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यानी कि सूर्य के किरणों का आ करके किसी सतह से किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस जाने को हम क्या कहते हैं, या फिर हम इस तरह से कहते हैं कि ऊष्मा के किसी ऑब्जेक्ट से किसी वस्तु से टकरा करके वापस जाने को क्या कहते हैं, विकिरण। जैसे कि अगर ये हमारा धरातल है तो यहाँ सौर्य की विकिरण अगर पड़ रही, सौर्य की किरणें पड़ रही है तो यहाँ से टकरा करके वापस चली जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। विकिरण को हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के विकिरण होते, कौन कौन से, सौरिक विकिरण, पार्थिव विकिरण और प्रतिलोम विकिरण। उसके बाद फिर हमने पढ़ा परिचालन। उसके बाद हमने पढ़ा संवहन। संवहन क्या होता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तत्वों की गति के द्वारा होता है। दिन के टाइम पे हमारा धरातल कैसा होता है, गर्म होता है, जिस वजह से हवाएं गर्म हो जाती है और वर्टिकल मूवमेंट करती है और क्षोभ मंडल को भी गर्म कर देती है। और फिर एक लास्ट हमने पढ़ा अभिर्वहन, जिसमें क्या होता है कि हवाएं जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये तो हमारा आज का हो गया। कल हम पढ़ेंगे वायुमंडल
का गर्म या ठंडा होना, यानी कि हमारा वायुमंडल किस तरह से गर्म होता है और किस तरह से ठंडा होता है, और तापमान पढ़ेंगे, तापमान के प्रकार पढ़ेंगे, तापांतर पढ़ेंगे, तापमान का वितरण। ठीक है, तो इन सबको हम कल की वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।